जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान और वक़ार गिलानी हस्ब साबिक। आज हम सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि अहाता करना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब इस वक़्त कहाँ खड़े हैं और उनकी जमात का क्या होने जा रहा है, तो थोड़ी-सी इस पर आज हम नज़र डालेंगे। गिलानी साहब, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और एक आज उन्होंने खिताब भी किया है। कल हम कह रहे थे कि 2 दिन से उन्होंने खिताब नहीं किया, तो उन्होंने ज़रा मुझे लगता है कि सुन लिया है। इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको मुझसे जो है ना वो ग्रज है, यानी जाती कोई इनाद रखते हैं वो, क्योंकि मैंने उन्हें ओहदे से हटवाया था। अब ओहदे से हटवाने के बारे में जो है वो भी बड़ी खबरें गर्दिश करती रही हैं। लेकिन अगर वो ये मान गए हैं कि जी ग्रज है और उसमें मेरा भी कोई रोल था उस ग्रज के पैदा करने में, तो क्या आपको लगता है कि आगे जाके वो बाकी बातें भी एक-एक करके मानना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने वाले थे, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। जब बन गए, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इनसे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, मैंने तो कभी इनके बारे में कोई बुरी राय रखी ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया वैसा। हाँ जी, ये दिलचस्प सूरत हाल देखिए, मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में भी इस तरह आती रहेगी। पहली बात तो आपको याद होगा जब आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट किया जाने लगा था और जब ये लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे उस वक्त भी ये खबरें आई थी। अब तो इसकी खुल्लम खुल्ला फैसल वाडा साहब ने भी और राना सनाउल्लाह साहब ने भी तस्दीक कर दी कि वो जो लॉन्ग मार्च था नवंबर वाला, वो बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक था कि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना हो। अब जहाँ तक बात है उनकी ग्रज की, मेरा ख्याल है अगेन वो एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो ज़्यादा कामयाब होंगे। वो कार्ड वही खेल रहे हैं कि वो जो पुरानी बात है कि डीजी आईएसआई जब थे और उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी कि आप अपनी फैमिली में देखें, वाइफ की तरफ देखें, कुछ मामला उन्होंने पॉइंट आउट किए थे और उसकी वजह से इनको हटा दिया गया। तो ये तो एक पहला एक ऑब्वियस ग्रज एक था कह सकते हैं। अगर इमरान खान साहब को नहीं होगा वो तो चले हटा दिया, लेकिन जाहिर है उनकी अहलिया जो उनकी मुशीर भी हैं, जो उनकी मुर्शद भी हैं और जो उनकी खातून खाना भी हैं, उनकी तरफ से तो था। तो एक वो रह गया। फिर उसके बाद अगेन जो उससे बड़ी मिस्टेक हुई, पॉलिटिकल मिस्टेक हुई खान साहब से कि वो जिनके कहने पे भी गए, इन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया और उन्होंने कोशिश की कि आसिम मुनीर साहब का नाम जो है वो उस लिस्ट में ना आए या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बन सके। तो ये दो चीज़ें तो देखें बुनियादी तौर पे थी जो इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी तरफ से ग्रज का सबब बन सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था, आप ही के प्रोग्राम में, कि इसके साथ साथ मेरा ख्याल है अगर इंडिपेंडेंटली देखें अब ऐसा, तो आसिम मुनीर साहब को भी देखना चाहिए कि वो एक कैंप की तरफ जाके या उनका टिल्ट जिस तरफ अब सूरत हाल की वजह से नज़र आ रहा है, वो भी एक तरह से क्रिटिसाइज होते नज़र आ रहे हैं और वो उस चीज़ को मेरा ख्याल है पास नहीं कर रहे जो कमर जावेद बाजवा साहब कह गए थे कि जनाब हम न्यूट्रल हैं, हम पॉलिटिकल हैं, हमसे माजी में गलतियां हुई या आइंदा गलतियां नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है एक तो चीज़ दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मामला ऐसा है कि जिसकी वजह से ये मामला आगे पेचीदगी की तरफ जा सकता है। लेकिन जिस तरह आपने आखिर में बात की कि उनकी साथ सुलह का या उनके साथ बातचीत का, मेरे ख्याल में तो अभी तक दूर दूर तक कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की कोई बातचीत भी होगी, कोई मामला भी तय होंगे, क्योंकि वो खुद को बुनियादी तौर पे तो देखें वो साइड पे रखते थे पॉलिटिक्स से। लेकिन 9 मई के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको बहुत ज़्यादा खुल के उसमें सामने आना पड़ा। तो इस सारी सूरत हाल में और जो स्टांस आसिम मुनीर साहब भी ले चुके हुए हैं, उसके बाद तो मेरा ख्याल है नहीं गुंजाइश कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान आपस में कोई बातचीत होगी। तो इसलिए हालात जो है वो या तो कोर्ट्स में जाके सेटल होंगे या फिर आगे कुछ वक्त लगेगा इनको सेटल करने में। कोर्ट्स पे भी कंट्रोवर्सी है ना जावेद साहब। अगर हम ये बात, जहां गिलानी साहब ने बात खत्म की है कि कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि इन दोनों का जो शख्सी टकराव है बजाहिर इसमें कोई तब्दीली आ सके, तो फिर खान साहब बार बार जो ये डिमांड करते हैं और तकरीरें करते हैं कि जी मुझे बताएं आपका प्लान क्या है, मुझे हटा देंगे तो उसके बाद आपका प्लान क्या है, वो प्लान खान साहब से तो शेयर नहीं करने लगे। देखें वैसा, आप जितने भी शवाहिद, आज मैं आपका ट्वीट भी देख रहा था, उसमें आपने बिल्कुल क्लियर दोनों पिक्चर सामने रखी कि खान साहब पहले ये कह रहे हैं कि मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है आसिम मुनीर साहब को हटवाने में या कोई ऐसी बात, मैंने ऐसी कभी किसी माजी में इस ऐसी एपिसोड हुई ही नहीं है। और आज इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल वही चीज बनवान वो उस तरह से उसके 180 डिग्री के ऊपर वो बातें कर रहे हैं कि वो एक ऐसा है
हुआ था वाकया, लेकिन वो इसके साथ मुताबिकत नहीं रखता तो इसको उस पैराए में वो ये कहना चाह रहे हैं ना पढ़ा जाए। मैंने कहा मैं वहाँ यही सोच रहा था कि जितने भी शवाहिद, जितने भी चीजें सामने लेके आए, खान साहब कहते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है, और जो लम्हाए मौजूद है उसको सच माना जाए। अब हम इस बात को आगे लेके चलते हैं कि देखें, वो जंगल में जब शेर आ गया तो उससे पूछा गया अगर ऐसे कोई सिचुएशन बने तो क्या करना होगा। ने कहा उसके बाद जो करना होगा वो शेर ने करना होगा, मैंने नहीं कुछ करना होगा। तो खान साहब अब जो है बेबसी का शिकार हैं। अब खान साहब यूं कह सकते हैं कि पीटीआई अगर वो एक ट्रैप में फंस चुकी है, और इसको फंसवाने में खान साहब का अपना किरदार इसमें कोई शक नहीं कि मौजूद है। अब बाकियात जो हैं दूसरे जो इसके साथ जुड़े हुए बाकी जो चीजें हैं उनको हम इस तरह से लेते हैं, उनके केसेस हो गए, उनके थोड़ी सी रोशनी डालें ना, क्योंकि आप बार बार ये कहते रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब के केसेस हैं इनमें ये नाअहल होंगे। आपको लगता है कि ये जो खान साहब बार बार ये बात करते हैं उनको पता लग गया कि बात नाअहली की तरफ जानी शुरू हो गई है? मैं देख रहा था कि अब वो तोशा खाना, फिर ये अलकादर ट्रस्ट केस, अब अलकादर ट्रस्ट केस में जो है वो तफसीलात भी मांग ली गई हैं कि उनकी काबीना के अरकान ने कौन सी गाड़ियां खरीदने बेचने की मंजूरी दी, जिसका बड़ा ढंडोरा पीटा गया था पीटीआई की हुकूमत में। देखिए, मैं कल बैठा था कुछ रूलिंग पार्टीज के मिनिस्टर्स के साथ, ऐसी बातें कर रहा था, तो इतने कॉन्फिडेंट थे, बल्कि सिर्फ बगले नहीं बजा रहे थे, बाकी सब कुछ थे। उन्होंने कहा कि अब खान साहब जिन केसेस हैं उनमें अलकादर ट्रस्ट हो गया, फिर वो कहते हैं यहाँ से निकलेंगे, अगर सपोज यहाँ से निकल बारे में ना, इस खुशी के बारे में वो वजाहत मसूद साहब ने बड़ा अच्छा फिक्रा कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे बारात में आगे आगे पैसे लूटने वाले बच्चे होते हैं। बस वो वैसे उधर भी जब मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था किसी इसी तरह की कोई मुझे कैफियत नजर आ रही थी। वो कहते हैं कि अच्छा जी, अलकादर ट्रस्ट से किसी तरह से ये निकल जाते हैं, फिर जनाब आगे तोशा खाना का क्या होगा? तोशा खाना से निकल जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सामने बैठा है। वो जिस तरह से लूडो की गेम में काफी सारा सांप नहीं होते, वो कहते हैं कोई ना कोई ऐसा होगा जो इन्हें पकड़ के दोबारा जीरो पे लेके आएगा। और जीरो से मुराद ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन का, वो ये कहते हैं कि इसमें कोई दीवार पे लिख दिया गया है। अब उनको यहाँ से अब ये नजर आ चुका है और उसको देखते हुए ये जो बातें कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो उनका साथ कहाँ तक देते हैं। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर इतनी देर तक जहां मौजूद हैं, आपका क्या ख्याल है वो जब वहां से निकलेंगे वो लॉयल कितने रहेंगे खान साहब के साथ? उनका साबका रिकॉर्ड भी आपके सामने है, उनके मुतालिक बातें भी कही जाती हैं कि वो कितने ज्यादा कब से ये चाह रहे थे कि पार्टी का मैं भी किसी तरीके से सरबराह बनूं। आपको पता है जब परवेज इलाही साहब को सदर बनाया गया था, उसमें सबसे ज्यादा जो रंजिश पाई जा रही थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब के। उसके अलावा एक और जो खतरा था वो तो खैर टल गया, वो खतरा था परवेज खटक साहब, उनको वो भी खटक रहे थे। तो ये मामलात पार्टी के अंदर इस किस्म की जंगें अभी तक जारी हैं। तो अभी तक जो नाम अभी जो चल रहा है वो शाह महमूद कुरैशी का चल रहा है, लेकिन आगे मसला वैसा ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का पार्टी के अंदर जो लोग बच गए हैं क्या वो उनकी पार्टी पॉलिसी के साथ उस तरह से चल सकेंगे, उनके अहकामात मान सकेंगे? खान साहब के अहकामात कहाँ से आएंगे, उनको क्या अहमियत दी जाएगी? इसमें कोई शक नहीं, खान साहब पीटीआई एक चीज, उसके अलावा कोई बात नहीं। लेकिन शाह महमूद साहब अपना एक तशख्खुस रखना चाहेंगे। नहीं, ये बात तो ठीक है। और पीटीआई के हम ही तो ये कहते हैं कि जी हम इमरान खान को ही पार्टी मानते हैं, बल्कि वो तो हैशटैग भी चला रहे हैं इस बारे में कि उनके अलावा जो है वो हम किसी को नहीं मानते। गिलानी साहब, ये जो पार्टी के हिस्से बखरे होने की तैयारी हो रही है, जैसे इंटरव्यू से हमने बातचीत शुरू की थी उसमें खान साहब ने यह भी इल्जाम लगाया कि मेरी पार्टी तोड़ने की तैयारी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो बात अभी जावेद साहब कर रहे थे, नए स्टेक होल्डर पैदा हो गए हैं। परवेज इलाही साहब को रिहाई नहीं मिल रही, बज़ाहिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर तैयार नहीं है।
और मुझे ये यकीन है, कुछ उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे बात भी मेरी हुई है, कुछ शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि जी शायद इस पार्टी का एक हिस्सा मेरे पास भी आए, या इमरान खान अगर साइड पे होते हैं तो शाह महमूद कुरैशी की जगह मैं भी इसको लीड करने का एक उम्मीदवार हो सकता हूं। फिर पार्टी के अंदर नए ग्रुप बन रहे हैं। अब वो हाशिम डोगर मैं देख रहा था कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कह रहे हैं हम अपना लाइक माइंडेड ग्रुप बनाएंगे। तो ये बात किस तरफ जा रही है? आपको लगता है कि ये एक वो रीरन है उसका जो हमने एमक्यूएम की शक्ल में देखा था? जी देखें, एक तो इमरान खान साहब की असल में जो पेचीदगियां हैं या मुश्किलात हैं, उनके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और उनके मल्टीपल कह लें उनके फसाड्स हैं। एक तो वो है कि खुद जिस तरह से उनके साथ सूरत हाल हो रही है केसेस के हवाले से, एक तो उनको यकीन हो गया है, जिस तरह आप लोगों ने भी बात की कि उनको माइनस किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं और जिस बात की तरफ खान साहब का खदशा है वो यही है, उनको वो कह रहे हैं कि चले मुझे तो, जिसका इंडिकेशन बार बार वो दे चुके हैं कि मुझे तो आप माइनस करते हैं, चलें कर दें। लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि उनकी पार्टी को ना तोड़ा जाए, और वो बराह रास्त तौर पे नहीं तो गैर बराह रास्त तौर पे नवाज शरीफ साहब की तरह या बाकी एमकेएम अल्ताफ साहब की तरह वो अपनी पार्टी पे इंटैक्ट रखते हुए वो हुक्मरानी उस पर कर सकें। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं वोट बैंक इमरान खान का है। वो देखें पीटीआई में जितने भी धड़े बनेंगे वो, लेकिन एंडोर्समेंट उसी धड़े की होगी जिसकी इमरान खान करेंगे। वो अगर कहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाला ग्रुप मेरा ग्रुप है, ये मेरी पार्टी है, आप इसको वोट दें, तो लोग उसको वोट देंगे। और अगर वो परवेज इलाही साहब को सपोर्ट करेंगे तो उनको वोट देंगे। सो उनकी एंडोर्समेंट तो लाजमी चाहिए है, जिस तरह हम नवाज शरीफ साहब की चाहते हैं एंडोर्समेंट की होती है, जिस तरह हम कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो जिसको कहेगी उस तरह वोट दिया जाएगा। सो एंडोर्समेंट के साथ साथ जो उनको खतरा वो ये है कि इस मेरी पार्टी के जो हिस्से किए जा रहे हैं उससे मेरी पावर जो पार्टी के अंदर है वो भी कमजोर की जा रही है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं पावर को होल्ड रखना चाह रहे हैं, और वो उनका एक सियासी हक भी है, मैं समझता हूँ। उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरी पार्टी की कम से कम हिस्से जो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि चलें आपने मुझे माइनस कर दिया, लेकिन आप मेरी पार्टी के हिस्से बखरे तो ना करें। चलें इसको इस तरह से आने दें, इसको इलेक्शन में लड़ने दें, लोग तो पीटीआई को वोट देंगे, लोग तो मेरे नाम पे वोट देंगे। तो यही तो वो चैलेंज का यही शिकार तो वो है। समझाने की यहाँ कोशिश एक कर रहे बात थे। ये जो ग्रुप गया था सारा, जिसमें इमरान इस्माइल थे, फवाद चौधरी थे, वो यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी ब्लेसिंग हमें देते हैं और पार्टी को इलेक्शन में रहने दें। खान साहब बजाहिर तो उस पर मान नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा उनको आई थिंक किसी न किसी, जब उनकी पार्टी टूट जाएगी, देखें अगर आज उनकी पार्टी के 10-12 हिस्से होते हैं आपको नजर आ रहे हैं, कोई जहांगीर तरीन साहब के पास जा रहा है, कोई परवेज इलाही की तरफ देखता है, कोई शाह महमूद कुरैशी की तरफ जा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई नून लीग की टिकट ले रहा है, तो जब तक इंटैक्ट नहीं रखेंगे आप पार्टी को, तो किस तरीके से आप एक मेजोरिटी सीट्स या एक रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स आप इलेक्शन में, ऑब्वियसली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आप आते हैं, तो उसमें आप कैसे कुछ एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री हासिल करेंगे। तो ये खतरा उन्हें है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जनाब आप नए ग्रुप इसके ना बनाएं, मेरे वोट को इंटैक्ट रहने दें, मेरी पार्टी को इंटैक्ट रहने दें, बेशक मुझे माइनस कर दें, जिसका बार बार वो इशारा कर चुके हैं कि मुझे नाअहल भी कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इससे मुल्क तरक्की कर देगा। मेरी पार्टी को आप तोड़ रहे हैं, मेरे वर्कर्स को आप हरास कर रहे हैं, मेरे एक्टिविस्ट को हरास कर रहे हैं। जी यहाँ मैं एक आर्गुमेंट, यहाँ जनाब एक आर्गुमेंट भी बनता है कि इससे बकरे, ये अब आप खान साहब की सारी फरमाइशों के ऊपर सारी चीजें नहीं चलेंगी कि मेरी पार्टी मुझे डिस्क्वालीफाई ना करें, मेरी पार्टी के हिस्से बखरे ना करें, ये इस तरह से नहीं है। अब मामला बहुत आगे, अब पुलों के नीचे बहुत पानी गुजर चुका है। देखें पार्टी के हिस्से बखरे क्यों ना, एक मिनट मेरा आर्गुमेंट को जरा कंप्लीट होने दें। देखें पार्टी के हिस्से बकरे किस तरीके से होंगे। 40 के करीब आजाद उम्मीदवार थे जो पीटीआई के नहीं थे। जब यहाँ आके उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, इनकी पार्टी की स्ट्रेंथ जब बनी थी, जब ये रूलिंग पार्टी बनी थी, उस वक्त भी हिस्से बखरे होके यहाँ आई थी। आखिरी दिनों में लोगों ने आके इनको ज्वाइन किया था। बनी गाला में जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज आया था, जिस तरह से भर भर के आते थे, वो लोग आखिरी दिनों में छोड़ के आए थे। वो कोई लॉयल नहीं थे, वो इनके कोई शुरू के बंदे नहीं थे। अब वो इसको ये किस तरह से कह सकते हैं कि जनाब, वैसे तो वो लोटे लोटे की आवाजें हर ये पीटीआई के मेंबरान हर एक बंदे के ऊपर लगाते थे। अब वही बंदे जब आगे पीछे जाएंगे तो उसमें कोई ऐसी, हम नहीं कह सकते कि ये कोई एक नई किस्म का, नई
रस्म रखी जा रही होगी। और ये बल्कि जावेद साहब, उस वक्त जब इनको ये समझाया जाता था कि ये चले हुए कारतूसों से, इन लोटों से इनकलाब नहीं आना, तो खान साहब कहते थे कि ये लोग मेरे नजरिए पर आ रहे हैं। उस वक्त उनको गालियां दिया करती थी ये पूरी पार्टी मिल मिल के कि आपको पता नहीं है, ये लोग तो जो है ये जिहाद करेंगे हमारे साथ मिलके करप्शन के खिलाफ। और अब उन्हीं लोगों को लफ्ज कचरा भी उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा हुआ जी मेरी पार्टी साफ हो रही है, क्लीन हो रही है। और ये ड्राई क्लीन बहुत ज्यादा जरूरी थी। जब देखते हैं कि एक बंदा वफादारी चेंज कर गया, फिर उनके लिए उसकी अहमियत नहीं रहती। ये खान साहब का एक खास वतीरा है। और कि जब उन्होंने देख लिया बिल्कुल, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं इसके साथ नहीं चलने वाला। ये मेरे साथ बात को रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दो पहलू हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। एक तो पहलू ये है कि जिस तरह से पार्टी बनी, लोग इसमें आए, लोग भेजे गए, और एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस वक्त हुई, और उसके बाद पार्टी बनी। लेकिन मैं खान साहब के एक फेयर की बात कर रहा हूँ, उनके खदशे की बात। एक चीज तो वो चाहते हैं कि उनका होल्ड रहे पार्टी पे। वो ये नहीं कह रहे कि कोई जाए या ना जाए, वो कह रहे हैं जाए, लेकिन मेरा होल्ड मेरी पार्टी पे रखें, मेरी पार्टी को माइनस। ये तो फिर गिलानी साहब होता है ना, आपको याद है जब नायल किया गया था, की बात कर रहा हूँ ना जी, नवाज शरीफ को जब एक चीज यहाँ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जावेद साहब ये इंटरवेंशन कर रहे थे, फिर इसके बाद आप बात शुरू करें। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि प्ले बुक एक ही है। आपको याद है जब नाहल किया गया था नवाज शरीफ को पनामा में, तो इमरान खान की ही पिटीशन थी कि जी अब ये नहीं रह सकते, पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रह सकते। और आपको याद है उसके बाद सेनेट के टिकट भी उनको वापस कराए गए थे और आजाद लड़ने पड़े थे। तो वो फिर बात घूम फिर के कहीं आती है ना अपनी तरफ भी जी। और यहाँ मैं एक लाइन का इजाफा कर दूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो किसी भी दौर में हम ये नहीं कह सकते कि वो वाली हलाल थी, ये वाली हराम है। या तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को एक ही उसमें देखा जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हर दौर में हुई है, उससे कोई मुफर नहीं है। लेकिन पिछली वाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को भी माना जाए, उसको भी कहीं कोई ये कहा जाए कि वो भी वजन रखती थी। वो कहा जाए कि नहीं वो मेरे नजरिए पे आए थे, वो बिल्कुल मेरे अपने सपोर्टर थे। इसको इस तरह कंक्लूड करते हैं वैसे कि मैं समझता हूँ दोनों ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हराम थी, और हराम है कि हम इस बात को अभी तक समझे हैं। ये बात सही है। ये ना वो जिम्मेदारान समझे हैं, ना इससे बेनिफिट लेने वाले समझे हैं, ना इसका शिकार होने वाले समझे हैं। सिर्फ उन्हें अपना मफाद अजीज है जिसकी बुनियाद पे उनके बयानात बदलते रहते हैं। बिल्कुल, अब हम रैप अप की तरफ जा रहे हैं और मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है बारी बारी, जिसका आप मुझे मुख्तसर जवाब दें कि क्या अगले इलेक्शन में आपको इमरान खान और पीटीआई नजर आ रहे हैं? मेरा अपना ख्याल तो यह है कि इमरान खान नहीं होंगे, पीटीआई होगी, लेकिन मुख्तलिफ हिस्सों में होगी। गिलानी साहब जी, अभी तक तो ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन अभी तमाम इम्कानात को आप रूल आउट नहीं कर सकते। रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते कि देखें जो डेवलपमेंट साथ साथ हो रही हैं, मसलन कि जिस तरह कल हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पंजाब की पीटीआई की सदर थी, उनको किस तरीके से कोर्ट ने कहा कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है 9 मई के सानहे में, इन्होंने कोई प्रोवोक नहीं किया, इनकी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अगर देखें इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं तो एक चीज़ तो आवाज़ उठ रही है वैसा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो इस चीज़ की, फेयर इंक्वायरी हो, फेयर ट्रायल हो, एक्सेस टू जस्टिस दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो बात आप कर रहे थे कि उसके इम्कानात अभी तक तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर क्या पीटीआई और इमरान खान आउट हो गए हैं, इसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। अभी 20% 30% चांसेस, जब तक कि उनके खिलाफ केस की प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होती, हम कुछ कह नहीं सकते। अभी जावेद साहब इसमें मेरा ख्याल से आपका क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। उसके साथ एक इजाफा ये भी होना चाहिए था कि आने वाले इलेक्शन में खान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे और उसके साथ साथ कहीं नवाज शरीफ साहब को मौका तो नहीं मिल रहा इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि नजरसानी की अपील और इस किस्म की बातें आज भी हम ये सुन रही हैं कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त के इंतजार में है कि कब उन्होंने लैंड करना है। उनके केसेस भी तैयार हैं, अंदर खाने पूरी जो तैयारी है लीगल उसके ऊपर वो भी पूरी हो चुकी है कि किस तरीके से वो अपने केसेस जाके फेस करेंगे और नजरसानी की अपील होगी और शायद कोई ऐसा सबब भी बन सके कि वो दोबारा से इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना चाहें। अब ये अलहदा बात है कि पार्टी के अंदर उनके कॉन्टेस्ट करने से रिलेटेड मुख्तलिफ इख्तलाफात भी चल रही हैं। अब बात आ गई खान साहब की। खान साहब से मुतालिक जनाब
ये है कि उनका, मैं नहीं समझता कि वो इस आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो नेक्स्ट होनी है उसमें वो शरीक हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा मुश्किल है। जबकि उनके पार्टी के दूसरे मेंबरान जो हैं, जो भी वो हम समझ सकते हैं, जो रेत की दीवार नहीं रहे, जो उनके साथ डटे रहे हैं, वो जरूर लड़ेंगे, उनमें से बहुत सारे कामयाब होंगे। आने वाली असेंबली के अंदर अपोजिशन बहुत ज्यादा कमजोर होनी है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पीटीआई कॉन्टेस्ट जरूर करेगी, लेकिन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से हमने 2013 में देखी या 2018 में देखी। वो वाले मामलात नहीं होंगे, ख़ुसूसन 2018। बिल्कुल, ये इमरान खान मेरा साहब ख्याल है कि ये बदकिस्मती से वैसा हम अगर ऐसे होता है तो एक दहाई देखेंगे हम। 2018 में अपोजिशन आई थी और उसको किस तरीके से दबा दिया गया था। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो अपोजिशन तो बिल्कुल ही वो वैसे ही वाइप आउट हो गई वो पार्लियामेंट के अंदर। और अगर आइंदा भी ऐसी अपोजिशन आती है जो बिल्कुल अपोजिशन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी दहाई जमहूरियत के लिए कोई अच्छा, मेरा ख्याल है कि साइंस नहीं छोड़ेगी। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ आखिर में कि हमने जो आज गुफ्तगू की है, हम ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चाहे 2018 में हुई हो चाहे आज हो रही हो, उसको जस्टिफाई किसी तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है और आगे के इम्कानात क्या हैं। जो हमारे फैसला साज हैं, जो मामला साज हैं, वो हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन में तो जाहिर है कि अवाम को अपना फैसला करने का हक होना चाहिए और ये कभी भी किसी जमात के साथ नहीं होना चाहिए जो कुछ आज हो रहा है या इससे पहले होता रहा है। लेकिन मसला यह है ना कि हमारी सियासी जमातें भी जब इक़्तिदार में होती हैं तो उनकी तरजीहात और होती हैं, ऑपोजिशन में आती हैं तो फिर उनकी तरजीहात बिल्कुल बदल जाती हैं। और जो जावेद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ वाला वेरिएबल, हमने उस पर ज्यादा बात नहीं की है, अगरचे मरियम बीबी ऐलान भी कर चुकी हैं कि जी वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेंगे। अब ये पता नहीं है कि ये सिर्फ एक दावा है अपने मुखालफिन को जलाने के लिए या इसमें कोई हकीकत भी है, लेकिन जो लेजिस्लेशन हुई है उससे तो लगता है कि उनकी वापसी की राहें हमवार की जा रही हैं। लेकिन हमें उन तमाम चीज़ों पर बातचीत आइंदा भी करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हफ्ते में 2 दिन आप हमें नया दौर पर देखते हैं, बाकी 5 दिन आप हमें जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है ASM टुडे यूट्यूब पर, उस पर देख सकते हैं। तो वहां भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स में हमें राय से भी जरा आगाह किया कीजिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।